तो हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th में, और चल रही थी प्रश्नावली 1.1 और क्वेश्चन कितने हो गए थे? 10 क्वेश्चन हो गए थे। 10 में एग्जाम्पल थे, है ना? कितने तुमने 3 एग्जाम्पल गाए थे बच्चों? हमने शायद 3 एग्जाम्पल गाए थे। जरा 4th फिर बोल दो उसका पहले और फिर चलते हैं। 4th नंबर एग्जाम्पल बोले थे का। हाँ ध्यान देना, स्वतुल्य हो, ये तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो, लेकिन सममित ना हो, किंतु सममित ना हो। देखो जो हमने कल सेट याद होगा लिया था, A = 1 2 3 लिया था। देखो स्वतुल्य होने के लिए तो पक्का है कि 1,1 2,2 ये तो होना पड़ेगा, कंपल्सरी है। बोलो। और अब ध्यान देना, अब तुम्हें करना क्या है? संक्रामक, सम्मित ना हो, है ना? तो जैसे हमने 2,3 लिया, ठीक है, 2,3 लिया, कोई भी ले लो, 1,3 2, कोई भी ले लो, तुम जैसे 1,2 ले लो, तो 1,2, अब 2 से एलिमेंट स्टार्ट हो, 2,3 लेना, 2,1 में लेना, उल्टा मत लेना बच्चों, क्योंकि सम्मित 1,2 2, तो 1, चेक कर लें, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से है, 2 का 3 से कोई 3 स्टार्ट है बच्चों? ये है, लेकिन उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है। 1 का 3 से कोई स्टार्ट है बच्चों? नहीं। तो मतलब 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से होना चाहिए, है। अतः ये स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है। सम्मित क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, है क्या इसमें? नहीं ना? तो स्वतुल्य है। और ध्यान देना, 1,2 तो 2, कुछ और लेना, 1 मत लेना, 3 ले लेना बच्चों, ठीक है? नहीं इसमें आया क्या? लास्ट एग्जाम्पल होगा सम्मित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो, ठीक है? तो उसको भी लिख देते हैं, देख लो बच्चों, 5वां भी लिख देते डाट, सम्मित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य ना हो। स्वतुल्य नहीं होने के लिए 1,1 2,2 3,3 नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई भी एक ना हो। जैसे मान लो ये दोनों है बाई चांस और ये नहीं है, तो नहीं क्या रहेगा बच्चों? तो हम लोग क्या सिंपल से इधर से लिख लो, 1,2, इसका उल्टा 2 और 1,1। चेक करो, ये सम्मित है, 1 का 2 2 का 1, उल्टा है, 1 का 1 वही होगा। आगे भी चेक कर लो, जैसे 2 का 1 से है, 1 का 1 से, 1 का 2 से है, तो इसमें एक एलिमेंट और भी होना पड़ेगा, कम है बच्चों, क्या होना पड़ेगा यहाँ पे? फिर देखो सांधु, हमने कहा चेक करो, 2 का 1 से, इधर देखो 1 का, मतलब 2 का 1 से, 1 का 2 का 2 का 2 से होना चाहिए बच्चों। अभी भी ये स्वतुल्य नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है स्वतुल्य? बोलो। 3 नहीं है, सुनना है बच्चों? बोलो। लेकिन ये क्या है बच्चों? सम्मित भी है, संक्रामक भी है, ठीक है? नहीं इसमें आया क्या? चलो नोट कर लो जल्दी से, हो गया तुम्हारा? अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 नंबर, सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बोल दो बच्चों। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R = P, Q। हाँ, समतल में स्थित बिंदुओं की समुच्चय ना, तो मान लो A मान लेते हैं ना, क्योंकि दे तो रखा नहीं यहाँ पे। समतल समझते हो बच्चों? बताओ पहले। समतल में स्थित, समतल बता रहे क्या होता है? समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं के जैसे ये तुम्हारा बोर्ड देख रहे हो, ये समतल ही एक प्रकार का है। इसमें कई सारे क्या है बच्चों? यहाँ पर बिंदु हैं। ये समतल मतलब होता है प्लेन, जैसे ये प्लेन, जैसे दीवार है वो प्लेन है, समतल है हम लोग की, ठीक है? तो ये सब चीजें जो होती है वो समतल होता है, प्लेन कहलाती है। जैसे हम लोग जहाँ बैठे वो अंतरिक्ष है, ये 3D है ये, ठीक है? अभी इंटर में पढ़ेंगे अंतरिक्ष में हवा रेखा का समीकरण बच्चों, है ना? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, वो हवा बोलते हैं, मतलब 3D में बोलते हैं। अभी समतल मतलब 2D की बात कर रहे हैं, XY की बात कर रहे हैं, और जब अंतरिक्ष की बात करें तो X Y और Z आ जाएगा वहां पे, ठीक है? चलो आगे बढ़ो। R = P, Q such that
R इज इक्वल टू P कॉमा Q आप आपस में रिलेट कर रहे हैं सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान। बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। से दूरी के समान है। ठीक है, हाँ आगे प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध तुरंत हम दिखाना है। ठीक है, हाँ पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P does not equal to 0, 0 हाँ। संबंधित सदिश बिंदुओं का समुच्चय P तो से पहले ये सिद्ध करते हैं, तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। ठीक है, पहले क्या सिद्ध करते हैं, तुल्यता संबंध सिद्ध करते हैं। बहुत सिंपल सा है बच्चों, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे नंबरिंग वाला खेल नहीं है। सिंपल लिखा हुआ तो तुम्हारे लिए सिंपल है। लास्ट में संक्रामक आता तो हटाने वाला सिस्टम होता है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वतुल्य देख लो, स्वतुल्य का क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो तो स्वतुल्य क्या होता है। हाँ, तो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी कि नहीं होगी बच्चों। दो बिंदु हैं, दो बार नापोगे तो क्या दूरी अलग हो जाएगी, क्या एक ही होगी। तो क्या रहेंगे, पहले तो क्या रहेंगे यहाँ पे, चूंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी की क्या होगी बच्चों, समान होगी। ठीक है, तो इसलिए बताओ बच्चों P कॉमा P क्या होगा, फॉर ऑल P बिलोंग्स टू द, बोलो कोई दिक्कत हो तो, सममित क्या मानेंगे यहाँ पे, P कॉमा कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब है ना, लिख दो बिंदु P की बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, तो इसलिए बोलो, इसलिए बिंदु Q की राइट है, मूल बिंदु से दूरी लो ना, मूल बिंदु की दूरी P की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, नहीं होगी भाई। दो बार दूरी नापो, एक बार O को P से मान लो, O मूल बिंदु होता है। ठीक है, O को P से नापो, O को Q से नापो, दोनों बराबर है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं होगा बच्चों, होगा। तो इसलिए Q कॉमा सॉरी बिलोंग्स टू फॉर ऑल P कॉमा Q बिलोंग्स टू द सेट A। ठीक है, नेक्स्ट में आया बच्चों संक्रामक, बोलो चो P कॉमा Q और Q कॉमा S मानो कि R हम लोग का एक रिलेशन होता तो R ना मानना बच्चों। ठीक है, R का वर्ड और कैपिटल लेटर सब लिखे हुए हैं तो R मत मानना बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाए ना बच्चों कि R तो ऑलरेडी लिखा है ना, तो फिर भी आप लिख दोगे तो अच्छा लगेगा आप। तो क्या लिखोगे, वही बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तथा इसका मतलब लिखो Q की मूल बिंदु से दूरी S से समान है, इसलिए बिंदु P की दूरी क्या होगी, बिंदु S से
क्या होगी, समझ जाओगे ना यहाँ पे। तो इसलिए P कॉमा S बिलोंग करेगा फॉर ऑल P Q S बिलोंग्स टू द सेट A। अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। नहीं आया क्या बच्चों, बोलो आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो तुम्हारे पास टाइम अगर कम हो, जैसे मान लो, तो तुम यहाँ पे मूल बिंदु की P की दूरी मान लेना OP, बिंदु Q की दूरी मान लेना क्या बच्चों, बोलो मान लेना OQ, तो लिख देना OP इक्वल टू OP, इसलिए यहाँ लेना OP इक्वल टू OQ, तो OQ इक्वल टू OP भी होगा। डायग्राम इसमें डायग्राम। अब इसी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं बच्चों। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसी क्वेश्चन में। हाँ ये तो हो गया इतना हम लोग का, ठीक है। नीचे लिख दिया करो, अतः R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि वो तीनों को सेटिस्फाई कर, तो ये नीचे जरूर लिखना बच्चों। आगे पढ़ते हैं। हाँ सिद्ध कीजिए कि बिंदु P does not equal to 0,0 P does not equal to 0,0 मतलब 0 के इक्वल नहीं है, कुछ भी हो सकता है बिंदु। हाँ संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। हाँ ठीक है, जिसका केंद्र क्या है बच्चों, मूल बिंदु पर है। देखो बच्चों यहाँ पर P 0,0 नहीं, तो मैंने मान लिया, माना P जो है x, y, जहां x 0 नहीं है और y भी 0, देखिए 0,0 तो नहीं हो सकता ना। अच्छा हम लोग से कहाँ क्या कहा गया, मूल बिंदु से दूरी, कहाँ कहा गया बच्चों, मूल बिंदु से दूरी। तो x, y और मूल बिंदु क्या होता है 0, दूरी का फॉर्मूला यही तो होता है बच्चों, x1 y1 x2 y2 मानते हैं, और d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, याद है बच्चों फॉर्मूला, प्लस x2 क्या है बच्चों, y2 क्या है, x स्क्वायर ये बचेगा ना, और ये y। मान लेते हैं ये r है, थोड़ी देर क्या मान लेते हैं, d को माना r, वर्क करने पर, वर्क करोगे तो कितना हो जाएगा। और बात करो बच्चों, ये पढ़ा था हम लोग ने कोणिक सेशन में, ये एक वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र जो है वो कितना है 0,0। फॉर्मूला याद करो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का, देखो h और k क्या है यहाँ पे 0,0 है, और ये वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र क्या है बच्चों 0,0, और इसीलिए मैंने यहाँ पे r माना था बच्चों, ठीक है। तो किसको दिखाता है बच्चों, एक वृत्त के समीकरण को दिखाता है। अगर ये 0,0 हो जाएगा तो फिर वृत्त को नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि 0,0 और 0,0 यहीं पे हो तो वृत्त नहीं बन पाएगा। 0,0 कुछ भी हो तो वृत्त ही बनेगा बच्चों यहाँ पे, ओके। जिसका केंद्र क्या होगा बच्चों, फिक्स है 0, ओके, मैग नहीं है, तो ये एक वृत्त को दिखाता है। देखो ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स ये होता है इसका, किसका, तुल्यता संबंध का, और 1 मार्क्स इसका मिलता तुमको यहाँ पे, ठीक है। हाँ ये 1 मार्क्स इतना करोगे तो 1 मार्क्स इसका मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार भी एक क्वेश्चन ऐसा आए बच्चों, वो 2 क्वेश्चन ऐड कर देंगे, 5 मार्क्स देंगे 2 क्वेश्चन, जैसे एक दे दे मान लो बाई चांस, ठीक है, दूरी समान है, और ये कह देंगे इतना और करो बच्चों यहाँ पे, तो तुम्हें 1 नंबर और मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। हाँ अब देखते क्वेश्चन नंबर 12 ना बच्चों। हाँ सिद्ध कीजिए कि समस्त, देखो सिद्ध कीजिए, अगर तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया मेरे लिए। सिद्ध कीजिए कि तुल्यता संबंध है, तो मतलब हम लोग को एक कंफर्मेशन मिल गया कि तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, तो एग्जाम्पल वगैरह नहीं देना पड़ेगा, वही उसी से जो लिखा होगा r बराबर उसी से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो बोलो जरा सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, A क्या है बच्चों बोलो इस बार, क्या त्रिभुज वाला क्वेश्चन मैं एक करा चुका हूँ बच्चों एग्जाम्पल में, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। हाँ आर बोलो चो, r बराबर T1, T2 T1, T2 such that T1 T2 के समरूप है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, समरूप है, तरह पद संबंध आ तुल्यता संबंध है, और फिर उसमें कुछ ऐड कर दिया उन्होंने, है ना। तो पहले उसको बाद में करते, पहले इतना कर लेते, 4 नंबर क्वेश्चन, इतना क्या 4 नंबर का, और 1 नंबर मिलेगा तुमको वो आगे जो पढ़ा होगा और लिखा होगा उसमें। तो कितना इजी है बताओ, ये कर सकते हो तुम लोग, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें तो हम लोग को दिमाग भी नहीं लगाना इसमें,
बस थोड़ा बहुत लिखने में सोचना बच्चों। जैसे सतुल्य लिखोगे तो क्या लिखोगे आर्सिस बोलो? T1 के समरूप है। T1 T1 के समरूप होगा, है ना। इसलिए पहले चूंकि लगाओगे और फिर इसलिए T1, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A। फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ओके, हो गया सतुल्य? नहीं इसमें आया क्या बच्चों? कर दे जल्दी से। चूंकि पे चूंकि लगाना बच्चों, T1 के तो इसलिए बोलो बच्चों कहाँ बिलोंग करेगा? फॉर ऑल T1। अब बोलो सम्मित क्या मानेंगे? T1 कॉमा बिलोंग कर रहा है, क्या मतलब इसका हो गया? T1 कॉमा T2 के, अरे यार T1 T2 के समरूप, तो T2 T1 नहीं होगा? होगा यार। तो बोलो इसलिए T2 T1 के समरूप। इसलिए T2 कॉमा T1 बोलो बच्चों। नहीं आना तो क्या दिक्कत है इसमें? जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, वही देते छाप दे रहे हैं बच्चों। संक्रामक बोलो उसमें, ये तो इसमें भी इजी हो जाएगा। हाँ, T1 कॉमा और बोलो बिलोंग्स टू, पहले मानेंगे ना। इसका मतलब यार बोलो वही उच्च होगा। तथा उसका मतलब बोलो, इसलिए यार मान लो 3 ट्राइंगल है, समरूप का मतलब होता है, देखो समरूप अगर तुम लोगों ने पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ाया था हमने, समरूप का मतलब होता है ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर हो या फिर उनकी भुजाएं जो हो वो समानुपाती हो, है ना। कोण क्या होना चाहिए? सभी बराबर होने चाहिए। सभी कोण क्या होने चाहिए बच्चों? और सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए बच्चों? समानुपाती, मतलब समान अनुपात में होना। ये चेक करने का तरीका होता है। तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, समरूप हो जाएगा। तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। दो भुजाएं और एक कोण हो जाएगा, मतलब दो भुजाएं समानुपाती और एक कोण बराबर, तब भी हो जाता है बच्चों, है ना। दो कोण बराबर भी कर देते तब भी हम लोग को याद होगा। दो कोण अगर बराबर, तीसरा अपने आप से बराबर हो जाता था। तो समरूप अगर ये इसका प्रत्येक कोण समझो इसके बराबर है और इसका प्रत्येक कोण इसके बराबर है, तो क्या इसका प्रत्येक कोण नहीं बराबर होगा? तो क्या लिखेंगे? इसलिए T1 के तो इसलिए बोलो T1 कॉमा T3 फॉर ऑल T2 और ये अतः ये एक तुल्यता संबंध है। नहीं समझ आया क्या? अब इसी में जो कर देते उसको भी, उस छोटा है। बोलो आगे कुछ भुजाएं दे रखी हैं, T1 की भुजाएं बोलो बच्चों। भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। हाँ, T2 अब बोलो इसी प्रकार से। भुजाएं 5, 12, 13 वाले। ये सब समकोण त्रिभुज है, देखो चेक करो। 5 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता था। T3 बोलो बच्चों 6, 8, 10। बोला इसमें से कौन से तीन दिए, कौन से दो त्रिभुज समरूप हैं। देखो हमें यहाँ कोण तो दे रखे हैं, अगर कोण दे रखे तो कोण चेक करते, लेकिन दे क्या रखे हम लोग को? भुजाएं। तो भुजाओं के अनुपात चेक करेंगे, जहां अनुपात बराबर होंगे वहीं लिख देंगे बच्चों। जरा चेक करते हैं, इसका अनुपात क्या होगा? 3/, और ये क्या होगा? 4/12। ये 3/5 और ये 1/3 बराबर तो है नहीं, छोड़ो। ये चेक करो 5/6 12/8 है क्या बराबर? नहीं, क्योंकि 5/6 जब आएगा और ये 12/8 आएगा तो मतलब कि ये होगा 3/2 बराबर नहीं है, छोड़ो। अब बचा ये और ये चेक करो 3/6 मतलब कि 4/8 मतलब 1/2। तो क्या लिखोगे? चूंकि T1 तथा T3
की भुजाएं, हाँ समानुपाती समझते हो बच्चों, समानुपाती समझते हो बच्चों कि नहीं समझते हो? दो वर्ड जोड़ के बनाइए समानुपाती, समान अनुपात, अनुपात और समान को जोड़ दो तो बन जाता है समानुपाती, समान अनुपात, दो वर्ड जोड़ के बनाइए, ठीक है, समानुपाती है। इसलिए T1 T3 की क्या है बच्चों? समरूप है, और कोई त्रिभुज समरूप नहीं है। नहीं आया क्या बच्चों? कौन सा? 5, 12 और 13। किसके? T1 या T3 के? T1 T3 के होगा बच्चों समरूप, बाकी कोई त्रिभुज नहीं होंगे। T2 T1 के समरूप नहीं होते। T1 T2 T1 के समरूप। किसे हो जाएगा? भुजाएं कहाँ समानुपाती है बच्चों? T1 T2 चेक करो, 3 बटे 5, 4 बटे 12, 5 बटे 13, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण बराबर होता है ना। तो फिर मान लो इसका कोण 90 45 45 है बच्चों, इसका 90 60 30 है ना। तो एक कोण से नहीं होता, दो कोण तो बराबर हो बच्चों यहाँ पे। अगर दो कोण बराबर तो तीसरा अपने आप से हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो हमें कोण तो पता ही नहीं इसके, पता क्या है बच्चों? इसकी भुजाएं पता है, तो भुजाओं की वजह से क्या चेक करेंगे? इनके अनुपात चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि इसका एक कोण 90 अंश तो वो हो जाएगा समरूप, दो कोण होने चाहिए 90, मतलब बराबर होने चाहिए, सॉरी, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, है ना। बोलो। यदि कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में। अच्छा पहले बहुभुज जानते हो? बहुभुज, बहुभुज मतलब होता है ऐसी आकृति में बहुत सारी भुजाएं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, है ना, नवभुज। तो ये सब फॉर्मूला नहीं बच्चों इसमें होता है। इसका बहुभुज का मतलब होता है वो आकृति जो भुजाओं से घिरी होती है, ठीक है। चाहे त्रिभुज सबसे छोटी आकृति, फिर चतुर्भुज होती है, फिर पंचभुज होती है, फिर फॉर्मूला होता है ना, वो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है, योग फलों का मतलब कोण की निकालने का फॉर्मूला होता है कि कोण कितना होता है, n-2 × 180 बच्चों, कोणों का योग कितना हो वो। तो क्या माना, कुछ दे रखा है समुच्चय ग्राम कि माना ए? नहीं, समुच्चय दिया है कि R = P, समुच्चय A में R = P1। पहले ए देखिए, ए क्या बच्चों? समस्त बहुभुजों का समुच्चय। पहले ये जरूर लिखना बच्चों, क्योंकि यही तो मेन है, यही से तो वो पैदा होगा बच्चों, ए से ही। आर कहाँ से निकला है? ए से निकला है, वो लिखा भी होता है उसमें, समस्त बहुभुजों का समुच्चय। हाँ, R = P1, P1 इसमें दिया है। P क्यों दिया है? वहाँ T दिया था, वहाँ ट्राइंगल दिया था, और P मतलब होता है पॉलीगॉन्स। क्या होता है? पॉलीगॉन होता है, तो पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, तो इसलिए P से दिया है। P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की समान है। भुजाओं की संख्या के समान है। के, हाँ, प्रकार से परिभाषित संबंध आ रही तुल्यता संबंध है। हाँ, और भी कुछ कहा इसमें? 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण में संबंधित समुच्चय। ये बाद में करते हैं, पहले ठीक है, पहले इतना करते हैं बच्चों। देखो कितना इजी, स्वतुल्य बताओ बच्चों, स्वतुल्य क्या होगा? P1 तथा की भुजाओं की संख्या समान होगी बच्चों। दो अगर बहुभुज ले दोनों सेम, तो उनकी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो इसलिए P1, P1 बिलोंग्स टू द R, फॉर ऑल P1 बिलोंग्स टू द, हो गया स्वतुल्य। समित में P1, P2 बिलोंग्स टू R मानेंगे, तो इसलिए P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। इसलिए नीचे P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान होगी, इसलिए P2, P1 बिलोंग करेगा R में। फॉर ऑल P1, P2 बिलोंग्स टू द A। P1, P2, P2, P3, P1 की P2 की संख्या समान है भुजाओं की, P2 की P3 बराबर है, तो इसलिए P1 की P3 की भुजाओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। फॉर ऑल P1, P2, P3 बिलोंग्स टू द R, फॉर ऑल ए। नहीं समझा बच्चों? बोलो, नहीं कर पाओगे? वही तो लिखना है बच्चों, और कुछ क्या अलग लिखना है? कुछ कर लो, बताएं, होमवर्क है, कर लोगे? बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों कॉपी करना, कल दिखाना मैम कहाँ तुम लोगों ने किया है बच्चों, ठीक है, ओके। अब नीचे वाला बोल दो बच्चों। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त
नहीं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे बोल दो बच्चों पहले। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो इससे संबंधित कौन कौन से होंगे। अच्छा, इसमें 3, 4, 5 ये भुजाओं की लंबाई दे रखी है, इससे कोई मतलब ही नहीं है हमें कितने भुजाएं होंगी इसमें, 3। तो इससे संबंधित कौन कौन होंगे, सभी त्रिभुज। ये संबंधित क्या होंगे बच्चों बोलो, क्योंकि कहा गया ना कि P1 और P2 भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, और 3 किसमें भुजाएं होती है, त्रिभुज में। तो क्या लिखेंगे, समस्त त्रिभुज, चाहे वो समकोण हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, कोई भी समस्त त्रिभुज जो होंगे, समस्त त्रिभुज दिए गए 3, 4, 5 से संबंधित होंगे। इसको थोड़ा समझो बच्चों, जो तुम ऐसे ही छापो मेरी तरह बिल्कुल, तो अपने हिसाब से लिखो बच्चों कि अब यहां पूछा गया क्वेश्चन, देखो बच्चों पूछा गया है कि 3, 4, 5 से संबंधित जितने भी समुच्चय हैं वो सब बताओ। तो 3, 4, 5 में भुजाओं कितनी हो गई, 3 भुजाएं। अतः 3 भुजाओं के लिए समस्त त्रिभुज जो होंगे इनसे दिए हुए जो ये संख्याएं उनसे क्या होंगी, संबंध, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं। अगर 4 भुजाएं होती तो क्या होता, चतुर्भुज होता, 5 भुज होता तो पंचभुज होता, 6 भुज होता तो षष्ठभुज से संबंधित होते। जितने भी त्रिभुज है उससे मतलब नहीं कि ये समकोण तो समकोण होगा ना, समकोण नहीं होगा। समकोण का कहने का मतलब तुम्हें सिर्फ फंसाना है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि समकोण में चाहिए, हमें क्या चाहिए, भुजाओं की कितनी भुजाएं हैं, ये मानते कि समकोण है, तो यहाँ पे समकोण नहीं आएगा, यहाँ समस्त त्रिभुज आ जाएंगे जिसमें 3 भुजाएं हैं, वो जैसा त्रिभुज हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि तभी तो रिलेशन के अंदर आएगा बच्चों यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 14। हाँ, मान लीजिए कि x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L क्या है बच्चों, L मतलब लाइन होता है, तो L क्या दे रखा है, समस्त रेखाओं, ये भी सिंपल ही होगा हमारे हिसाब से, समस्त रेखाओं का समुच्चय, और कहां पर, एक्स वाई तल पे है, जाना एक्स वाई में, ठीक है, मतलब तल पे है, 2D में कहा गया, एक्स वाई जेड में नहीं कहा गया। एक्स वाई कहने मतलब है कि ये 2D समतल पर बना है बच्चों, ठीक है, ये चीज समझो इनकी। R इक्वल टू बोलो L1 को L2 होगा, हाँ L1 समांतर है L2 के, समांतर और परिभाषित संबंध है, हाँ एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। देखो मैंने बताया तुम लोगों को, एक क्वेश्चन था लंब वाला, मैंने कहा था कोई रेखा खुद पर लंब तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई रेखा खुद के समांतर हो सकती है बच्चों, क्योंकि जब 2 रेखाएं समांतर होती है तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और अगर ऐसे भी है तब भी कोण 0 डिग्री है बच्चों, जैसे नहीं पढ़ते थे 0 डिग्री कोण, ये 0 डिग्री कोण है बच्चों। ये कितना बच्चों, 0 डिग्री कोण, ये लाइन खींचोगे तो 0 डिग्री कोण है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो रेखा, कोई रेखा नहीं, अगर इधर से खींच देंगे 2 रेखाएं ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो 180 होता था बच्चों। अगर सिर्फ एक रेखा खींची है, जैसे हम लोग ये कोण, ये कितना हो गया, कुछ होगा 15-20 है ना, और सिर्फ ये खींचा है तो कितना कोण है, जब ये खींचेंगे तब तो 180 बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर कोण इधर मीजा करें तो ये 360 ऐसे बनता था बच्चों, नहीं बन सकता, क्योंकि वो फिर साइन बताना पड़ेगा बच्चों। वो रेखा इकलौती रेखा है, तो कोई रेखा खुद के समांतर हो सकती है। तो ये वाला मैं कर देता हूँ जल्दी से, तो वो टाइम नहीं लगेगा इसमें, चूंकि L1 चूंकि L1 L2 के L2 सॉरी नहीं L1 के समांतर होगी, तो इसलिए L1 belongs to the L, ठीक है। नहीं ना क्या L हुआ ना, सम्मित वो असम्मित तो इजी होगा तुम्हारे लिए, हाँ बोलो। तो L1 L2 की क्या है ना, इसलिए अच्छा L1 L2 का L2 नहीं होगा ना,
बोलो L1 L2 के तो L2 L1 होगा L2 L1 के समांतर इसलिए L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू द हाँ L1 L2 L2 L3 बोलो बच्चों L1 के समांतर तथा तो इसलिए बोलो जो L1 इसलिए L1 L3 belongs to the for all L1 L2 L3 belongs to the नहीं आया क्या बोलो ठीक है आगे पढ़ो क्वेश्चन में पार्ट होगा इसी का एक और रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 रेखा y इक्वल टू 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करें। समस्त रेखाओं का समुच्चय। अच्छा थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा हम लोग को क्लास 11th में। अब जिन बच्चों नहीं पढ़ा उनको दिक्कत हो जाएगी है ना, थोड़ा सा हम लोग समझना पड़ेगा। अच्छा हम लोग पढ़ा एक चैप्टर सरल रेखा पढ़ा हम लोग को याद होगा, उसमें पढ़ा था हम लोगों ने प्रवणता और हमने केस लिखाया थे प्रवणता के अगर दो रेखाएं किसी को याद तो बताओ अगर दो रेखाएं समांतर होती है तो क्या केस होता है प्रवणताओं में? y इक्वल टू 2x प्लस नहीं जब दो रेखाएं समांतर होती है तो प्रवणताओं का क्या केस होता है ये बताओ बच्चों। प्रवणताओं में क्या रिलेशन होता था? जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो प्रवणताओं में क्या केस होता है? नहीं याद है? जब दो रेखाएं समांतर होती थी तो प्रवणताएं जो होती थी वो बराबर होती थी M1 इक्वल टू। अच्छा बताओ जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती थी तो क्या होता था? M1 M2 इक्वल टू माइनस। हाँ ये याद है M1 M2 इक्वल टू, क्योंकि ये याद आया तो ये अपने आप से याद आने लगा बच्चों। याद आया बच्चों? मतलब इसमें रेखाएं क्या है बच्चों? समांतर है ना, तो समांतर होने का मतलब है कि प्रवणता समान रहेगी बच्चों। ठीक है तो कहीं ना कहीं देखो रूप लिखा है y इक्वल टू mx प्लस 4 मतलब mx प्लस c के रूप में लिखा है, तो प्रवणता यहां कितनी है बच्चों बोलो? तो प्रवणता सेम रहेगी, चेंज क्या हो जाएगा? 4 हो सकता है 4 जगह 5 हो सकता है 5 जगह 4 जगह 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, -1 हो, -2, लेकिन प्रवणता क्या रहेगी बच्चों? समान रहेगी ना। बोलो प्रवणता समान रहेगी तो यहाँ 4 की जगह क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। वैसे फॉर्मूला क्या होता था? y इक्वल टू mx प्लस c होता था, तो हम लोग यहाँ पे 4 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों बोलो? c लिख देंगे। तो इससे संबंधित रेखा कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों बोलो? y इक्वल टू 2x प्लस जहां c एक वास्तविक संख्या है, लिख देना c क्या है? समझो बच्चों अच्छे से, हमें इससे संबंधित रेखाएं लिखनी। जैसे इससे पहले आया त्रिभुज थे, सभी त्रिभुज थे, इससे संबंधित रेखाएं होंगी ना, क्योंकि L1 L2 की क्या समस्त रेखाओं का समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो इससे संबंधित कोई रेखा ही तो होगी बच्चों। अब कौन सी रेखा? जैसे ये रेखा है तो इससे संबंधित रेखा ये सब तो होंगी बच्चों। जितनी रेखाएं क्या हो जाएंगी उसके समांतर, तो बहुत सारे समांतर हो जाएंगे। तो समांतर वही होंगे जहां प्रवणता जो होगी वो 2 ही होनी चाहिए। प्रवणता क्या होगी बच्चों यहाँ पे? देखिए प्रवणता कितनी? 2, लेकिन ये जो 4 है वो तुम्हारा क्या होता रहेगा? लगातार चेंज होता रहेगा। 5 6 10 15 25 माइनस कुछ भी हो सकता है बच्चों, लेकिन कोई होगी क्या? तो रियल नंबर ही होगा बच्चों। तो इससे संबंधित रेखा कौन सी है बच्चों बोलो? y इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा तुम लोग को ये पूछ ले कि 2y इक्वल टू 3x प्लस 5 से संबंधित रेखा बताओ, तो पहले इस समीकरण को सही करोगे तुम लोग। कैसे करोगे? पहले 2 से भाग करोगे तो y इक्वल टू 3/2x प्लस, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर y इक्वल टू 3/2 सेम रहेगा और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा? अगर मान लो हमने कहा ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 ऐसे आ गया, तो y इक्वल टू निकालो, 3y इक्वल टू बोलो -2x प्लस y इक्वल टू -2/3x प्लस और फिर y इक्वल टू -2/3x प्लस का c। नहीं इसमें आया
कोई भी रेखा आ जाए तुम्हें बस y इक्वल टू के फॉर्म में निकालना है और उसमें बच्चों y को सिंपल कर देना है, क्योंकि यही समीकरण होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी मतलब m सेम रहेगा, c चेंज होता रहेगा बच्चों। यहाँ पे नहीं आया क्या बच्चों? तो इससे संबंधित रहेगा कौन सी बच्चों? y इक्वल टू 2x प्लस सी, जहाँ c क्या है बच्चों? एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। नहीं इसमें आया क्या बच्चों? लंबवत होता तो m1 m2 इक्वल टू हम लोग को -1 करना पड़ता वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, अगर लंबवत होता तो बताओ, जैसे m1 मान लो 2 है तो m2 कितना होगा बताओ जल्दी से? तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? -1/, और प्लस सी लिखना पड़ता। बोलो बच्चों, ठीक है। दो रेखा अगर लंबवत होती तो हम लोग को निकालना पड़ता दूसरा मान हम लोग को। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, सेकेंड लास्ट, हाँ 15 नंबर, ठीक है। हाँ बच्चों, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4। चलो ये तो सिंपल है, ए और आर मान लें। जहाँ थोड़ा बहुत संख्याएं, कभी कभी संख्याएं भी आती तो कठिन लग जाता है बच्चों, क्योंकि इससे ये तो वो वाला क्वेश्चन होता है बिना संख्याओं वाला। बिना संख्याओं वाला क्वेश्चन अभी तक किए 4 क्वेश्चन, कितना इजी था, उसमें कुछ करना ही नहीं था। बस लास्ट की जो पोर्शन 1 नंबर का होता है वो थोड़ा तुम लोग का फंस जाओ उसमें बच्चों। 1 2 3 4, बस यही इतना। r इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2, बस द्वारा परिभाषित संबंधार r। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। हाँ सही उत्तर चुनिए, मतलब 2 MCQ है मतलब ना। हाँ। बच्चों आप अच्छा पहले स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य ध्यान देना बच्चों, अर्षित स्वतुल्य के लिए चारों का पेयर होना चाहिए। 1 1 2 2 इधर कुछ कोई दिक्कत नहीं है कि 3 3 स्वतुल्य तो हो गया कंफर्म। जहाँ दे दो स्वतुल्य लगाओ तो बड़े टिक कर लेना। अभी जो चेक कर लेते हैं पूरा सम्मित में। अब इनको 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 नहीं देखना है बच्चों। सम्मित में 2 डिफरेंट एलिमेंट देख लेना। क्या लिखा है? 1 2 ढूंढो उसका उल्टा। तो भैया सम्मित तुरंत काटो, सम्मित नहीं है। अब इन्होंने संक्रामक, 1 का किससे खत्म हुआ? 2 से, 2 से ढूंढो। 2 से नहीं है, छोड़ दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 का किससे बच्चों? 3 का किससे बच्चों? 2 से। तो 1 का किससे होना चाहिए? 2 से। ठीक, अभी रुको, ऐसा नहीं खुश हो जाओ, अभी रुको। और हाँ 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से है। आगे चलो, 3 का 2 से, 2 से कोई स्टार्ट है? 2 से 2 नहीं है, वो तो नहीं है, सेम एलिमेंट नहीं। तो 3 का 2 से, 2 का 2 से, तो 3 का 2 से तो होगा, वो तो वही बनेगा बच्चों। है कोई डिफरेंट? तो सतुल्य है और संक्रामक भी तो है बच्चों। देखो 1 का 3 से, 3 का 2 से, तो 1 का 2 से बन रहा, बाकी कोई पेयर तो बन नहीं रहे बच्चों। तो सतुल्य है, संक्रामक है, बट सम्मित नहीं आया। इसमें क्या बच्चों बोल रही है भाई? जैसे मैंने कहा 1 का 2 से 2 का पेयर ढूंढो, नहीं बना तो अच्छी बात है, संक्रामक है अभी यहाँ तक। जैसे अब 1 का 3 से, देखो समझो 1 का 3 से, 3 का 2 से और 1 का 2 से ना हो मान लो, जैसे हम इसको हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो ये फिर संक्रामक नहीं है, क्योंकि A का B से, B का C से, लेकिन A का C से नहीं उसमें, तो फिर संक्रामक ना होता बच्चों। जैसे सम्मित यहाँ पे 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 नहीं है, तो बस छोड़ दिया, क्या सम्मित नहीं है बच्चों यहाँ पे। बोलो नहीं है इसमें। सतुल्य है, संक्रामक है, बट सम्मित। नेक्स्ट लास्ट, मान लीजिए कि समुच्चय n में, समुच्चय n मतलब बोलो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है ना। r इक्वल टू, एक मिनट, प्राकृतिक r इक्वल टू a, b such that a इक्वल टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6, लेस देन होगा, ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर 6 है ऐसे। द्वारा प्रदत्त संबंधार निम्नलिखित में से सही उत्तर। अब इसमें तुम्हें ऑप्शन लिखने पड़ेंगे मुझे। देखो ऑप्शन से बिना नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे हो ना इसमें। बोलो 2 4 3 3 8 3 का 2 नहीं 8 6 8 8 7। ये पिछली बार आया था बच्चों पेपर में। भैया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जो इसको फॉलो करे वही तो सही होगा। फॉलो करने के लिए ये कहाँ दिखते? ये देखते ये 2 नियम को फॉलो करे। पहले ये देख लो क्या है, b जो है बड़ा होना चाहिए किससे?
बी कहाँ लिखा है, ये लिखा है। यहाँ बी कितना लिखा है, 4 काट दो। बड़ा नहीं। यहाँ बी कितना लिखा है, हो सकता है, हो सकता है। बी कितना है, बी कितना है, तीनों में से कोई एक होगा। ये तो क्या, चलो अब इसको फॉलो करेगा तभी तो ये तो फॉलो कर रहा है बच्चों इसको। ए कितना है, यहाँ रखो, यहाँ बी कितना है, 3 बराबर 8 माइनस 2। नहीं करा ना, क्योंकि 3 बराबर कितना है बच्चों, दोनों बराबर आने चाहिए ना बच्चों, तभी तो बीच में क्या लगाइए, देखो इक्वल मतलब दोनों बराबर आए, नहीं आना इसको रख के, तो ये भी क्या हो गया, देखो ये देखो ये वाला 8, अगर उसमें बराबर लगा होता तो वो सही। हाँ जैसे ये देना बच्चों, 8 रखो, 8 बराबर कितना आया बच्चों, गलत, तो ये भी गलत। क्या बच्चा, इसको भी चेक करते हैं। ए कितना बच्चों, बराबर, बोलो बच्चों, ठीक है। नहीं मैं तो कौन सा सही है बच्चों, ये अब तुम बोलो भैया ऑप्शन से क्यों सही है, क्योंकि इसके बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे मैंने एक बना दिया, मान लो हमने ले लिया 10 और यहाँ कर दिया 8, देखो ये भी सही होगा। हमने ले लिया यहाँ पर 11, यहाँ पे हो गया 9, तो बहुत सारे हो जाएंगे ना उसके, 2 घटा दे रहे हो बच्चों। बस अब बी जो होना चाहिए वो 6 से, अगर बाई चांस तुम इसको ना ध्यान देते और मान लो तो तुम इसको भी ले लेते, जरा चेक करो इसको फॉलो कर रहा होगा ये वाला, हाँ फॉलो कर रहा है 4 मैंने 2। और जबकि सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको तो फॉलो कर रहा है और ये वाला देखो बच्चों, ये वाला इसको फॉलो कर रहा है लेकिन इसको नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब दोनों को फॉलो करेगा वही सही होगा। और बच्चे ने जल्दबाजी मान लो ये चेक किया, इसी चेक कर लिया रख के और ये टिक कर दिया, गलत हो गया। और वो लोग ऐसा देते भी देखो फंसाने के लिए कि पहले ही ऑप्शन रख दिया ऐसा कि जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और बच्चा ये देख के बस खुश हो जाए तुरंत लगा दे तुरंत। तो उनके साथ भी थोड़ा सा खीलो तुम लोग, है ना, तो वो आगे भी थोड़ा चेक कर लिया करो यहाँ पे कि तुम लोग